सिंह जी से आज जानते हैं। ये पूर्व में भी बहुत बड़े किसान रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि देश का विकास किस ओर जा रहा है और किस ओर जा रहा है, इस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से बहुत सुंदर प्रश्न है, जिस पर बहुत पहले विचार होना चाहिए था और ध्यान जाना चाहिए था। देश जब से स्वतंत्र हुआ है, इन 8 दशकों में हम देख रहे हैं कि भौतिक विकास तो होता जा रहा है, लेकिन हमारे मानव समाज का, देश का आत्मिक विकास कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, साथ में संस्थाओं से भी जो गुजर रहा है, उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि मनुष्य का विकास ही सर्वोपरि है, और नहीं तो कम से कम भौतिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी एक संतुलन में होना चाहिए। तभी जीवन की और दुनिया की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हल होंगी और अपने आप हल हो जाएंगी। यदि मनुष्य विकसित होगा तो भौतिक विकास उसका सौंदर्य है, और केवल भौतिक विकास करते रहेंगे तो मनुष्य हमेशा तनावग्रस्त और नहीं तो अवसादग्रस्त रहेगा। इसीलिए एक सवाल और है आपसे जी, पहले के भारत, आज के भारत में क्या अंतर है? पहले के भारत में अगर 100 साल पहले जाएंगे तो फिर तो अंतर ही अंतर है, और यदि 2000 साल पहले जाएंगे तो बहुत अंतर है। जब ये देश सोने की चिड़िया होती थी तो हमारा भौतिक और आत्मिक विकास दोनों ही बड़ा संतुलित था, और तभी ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाया। आज हम भौतिक विकास की अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। आत्मिक विकास पर ध्यान देंगे तो आज भी भारत माता की कोख से जन्मा हुआ यही इंसान यदि ठीक से मानव बन जाए तो दुनिया को राह दिखाने की स्थिति में आ जाएगा, और दुनिया कहेगी कि भारत के बताए इशारा किए हुए रास्ते पर हम सबको चलना है। लेकिन हमारा चंदौली धान का कटोरा रहा करता था। उस टाइम हमारे यहाँ जब धान का कटोरा कहा जाता था तो धान का बहुत बड़ा उद्योग सिस्टम था, लेकिन हमारे चंदौली में धान के कटोरे के हिसाब से विकास नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है? यह बिल्कुल सत्य है। चंदौली धान का कटोरा है। कृषक हमारे अन्नदाता हैं देश और दुनिया के, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कृषि रूपी सिक्के के 2 पहलू, मजदूर और किसान, दोनों ही देश में यदि कोई सबसे कम विकसित हो पाया है तो मजदूर और किसान हैं। इनकी हालत आज भी इतनी दयनीय है कि ये तरह तरह से मार खाते रहते हैं, कभी प्रकृति की, कभी शासन की, कभी समाज की, और इनको कृषि करके अपना जीवन यापन करने में इतनी कठिनाई हो रही है कि आज इतने लंबे वर्षों बाद कि कोई भी पिता, अभिभावक अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता, मजदूर नहीं बनाना चाहता। इसके मूल पे हमें विचार करना होगा और ठीक से व्यवहारिक नीतियों को समाज में उतार करके मजदूरों और किसानों की स्थिति ठीक करनी ही पड़ेगी, वरना हम ऐसे ही हाय हाय करते रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, पहले के शिक्षा प्रक्रिया में आज के शिक्षा में क्या अंतर है? पहले की शिक्षा पद्धति में हमारी शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी, आज हम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अंतर बहुत ज्यादा है। वहां पर फिर हम केवल सिलेबस का ज्ञान दे रहे हैं, और सिलेबस ऐसा बना है कि वो दुनिया को समझो, इस सृष्टि को समझ लो, चांद और मंगल पे पहुंच जाओ, लेकिन खुद को समझने की कोई प्रक्रिया हमारी शिक्षण संस्थाओं में नहीं चल रही है। वो अपने बच्चों को किसी भी उम्र में यह शिक्षा नहीं देते कि बिना खुद को, बिना स्वयं को समझे और जाने जीवन का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से दुनिया आज भी परेशान है और कल भी परेशान रहेगी। इससे बाहर निकलने के लिए मनुष्य को अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। धन्यवाद।